कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगातार धरना दे रहे हैं और अब तक कई किसानों की जान जा चुकी है। इसी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने लिखा कि जब किसान नाम के आगे शहीद लगाना पड़े, समझ जाओ सरकार की क्रूरता हद से पार हो गई है। अन्नदाता सत्याग्रह को नमन और #फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये ट्वीट जो है राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगातार धरना दे रहे हैं। अब तक कई किसानों की जान जा चुकी है और विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेर रहा है। ये ट्वीट जो है राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। आपको ये ट्वीट भी दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि जब किसान नाम के आगे शहीद लगाना पड़े, समझ जाओ सरकार की क्रूरता हद से पार हो गई है। अन्नदाता सत्याग्रह को नमन, किसानों के समर्थन में राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, समझ जाओ सरकार की क्रूरता हद से बाहर है। जब किसानों के नाम के आगे शहीद लगाना पड़े तो समझ जाओ सरकार की जो क्रूरता है वो हद से पार हो गई है। राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट किया गया किसानों के समर्थन में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विनोद लांबा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, राहुल गांधी की तरफ से साफ तौर पर ये ट्वीट किया गया और ये कहा कि जब किसान नाम के आगे शहीद लगाना पड़े तो सरकार की क्रूरता हद से पार हो गई है, ये दर्शाया गया है जी। राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब उपाध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ट्वीट करके निशाना साधा गया है। अन्नदाता सत्याग्रह को नमन करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से किसान नाम के अगर शहीद लगे तो सरकार की क्रूरता हद से पार है। ये निशाना साधा है कम शब्दों के साथ ही। जिस तरह से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन में किसी न किसी वजह से, हालांकि जो डेथ का रीजन है वो चाहे कोई भी हो, हिंसक झड़प भले ही ना हुई हो, पुलिस फोर्सेस के साथ सीधा आमने सामने का टकराव नहीं हुआ हो, लेकिन आपको भी अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से जो संख्या है लगातार इसमें जो मौतें हो रही हैं, धरने पे बैठे हैं, चाहे वो बीमारी की वजह से हो या किसी और वजह से हो, वही निशाना साधने का काम राहुल गांधी करते नजर आ रहे हैं और सीधा सरकार को निशाने पे ले रहे हैं। किसानों के आगे शहीद शब्द को लेकर फिर एक बार राहुल गांधी ने निशाना साधा है सरकार पर। ठीक है विनोद लांबा जी, हमारे साथ किसान नेता भी जुड़ गए हैं। हरिंद्र सिंह, बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, देखिए राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है साफ तौर पर अन्नदाता सत्याग्रह को नमन करते हुए। उन्होंने कहा है कि किसान लगातार धरना दे रहे हैं, कोई किसी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा और ये कहा कि जब किसान नाम के आगे शहीद लगाना पड़े तो समझ जाओ सरकार की क्रूरता हद से पार हो गई। आप क्या कुछ कहेंगे इस ट्वीट पर? हमें साल हो गया सानू धरना ਦੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ PM ਮੋਦੀ ਆ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਪਾर्लियामेंट ਦੇ ਮੂਹਰੇ सारे MPਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बैठना है। हरिंद्र जी, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद लांबा जी भी बने हुए हैं। विनोद लांबा जी, आप कुछ सवाल लेना चाहते हैं? ठीक है, तो विनोद लांबा जी से हम दोबारा संपर्क करेंगे। पर आपको क्या लगता है हरिंदर सिंह जी, जिस तरह से ट्वीट पर ट्वीट हो रहे हैं, कभी विपक्ष ट्वीट करता है, कभी सरकार ट्वीट कर रही है, सरकार कह रही है कि वो बात करने के लिए तैयार है और विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेर रहा है, आपको लगता नहीं कि काफी लंबा समय हो गया है और जो ये सियासी रोटियां जो है वो सेकी जा रही हैं?
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਹੈਕੜ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਪੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ संसद वाले कूच का ਅਸੀਂ ऐलान किया होया। 29 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ठीक है हरिंदर जी, हमारे साथ बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल भी जुड़े हुए हैं। हरजीत ग्रेवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। शुक्रिया जी। हाँ जी हरजीत जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने साफ तौर पर एक ट्वीट किया है और ये लिखा है कि किसान नाम के आगे अगर शहीद लगाना पड़े तो समझ जाओ सरकार की क्रूरता जो है वो हद से पार हो गई है, आप क्या कुछ कहेंगे इस ट्वीट पर? पहली बात तो ये है कि राहुल जी की हर बात का जवाब देना ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो कई बार ऐसी बातें बोलते हैं जो चाइना और पाकिस्तान 2 दिन बाद बोलते हैं, 2 दिन पहले राहुल जी बोल देते हैं। ये बदकिस्मती है देश की कि ऐसे सूझवान नेता मिले हैं, तो मैं उनको कोई जवाब नहीं दूंगा। लखोवाल साहब एक बात कह रहे थे कि हमने इनका यूपी में भी नुकसान करेंगे, उसमें भी करेंगे और पंजाब में हम इनको घुसने नहीं देते। भाई हम पंजाब के रहने वाले हैं, जब कोई घुसने नहीं देने की बात करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो हिंसा करता है, ठीक है। तो हिंसक आंदोलन ठीक नहीं होता, मेरी इनको यही प्रार्थना है। और दूसरी बात मैं इसमें एक बात और कहनी चाहूंगा कि ये किसानों वाला काम खत्म कर लें, उनकी जो बातें हैं जो सरकार मानने को तैयार है मनवा ले, हमारा विरोध उसके बाद भी जारी रखें, उसकी कोई बात नहीं। पर हरजीत जी, जिस तरह से राहुल गांधी, एक मिनट मेरी बात सुन लो जी, बोलिए। डेमोक्रेसी है, उसमें हर किसी को किसी का विरोध करने का अधिकार है, हर किसी को किसी का समर्थन करने का अधिकार है, कोई करे या ना करे, चाहे वो किसान हो चाहे वो व्यापारी हो। अगर उनको हम अच्छे नहीं लगते तो हमारा विरोध करें, कोई बात नहीं है, और भी लोग करते हैं, उसकी बात नहीं है। मेरी तो एक ही आपसे प्रार्थना है कि इनको कहो कि इस तरह की हिंसक बातें ना करें जो ये करते हैं। तो ये कहना कि हम इनको पंजाब में घुसने नहीं देंगे, हम ऐसा नहीं, वो अच्छी बात नहीं है और उससे एक मैसेज भी गलत जाता है और ये किसान आंदोलन का भी नुकसान करते हैं ऐसी बातें करके इनके लीडर जो हैं। तो मैं तो इनको प्रार्थना ही कर सकता हूँ, बाकी तो इन्होंने मानना तो है नहीं, जो इन्होंने करना है वही करना है। तो हम चाहते हैं कि ये आंदोलन जल्दी खत्म हो और इसकी तर्कसंगत बातें हैं जो मनवा लें। और मैं अब भी इनको खुला बात कहता हूँ कि सरकार 5 मेंबर की कमेटी बना के इनका समाधान, जब तक वो 5 मेंबर की कमेटी नहीं करे तब तक कानून होल्ड पे डाले जा सकते हैं। तो कानूनों की कहाँ बात रहेगी फिर? कानून तो अब भी लागू नहीं है, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पे डाले हुए हैं, सरकार ने भी कहा हुआ है कि हम इसको जब तक फैसला नहीं होता लागू नहीं करेंगे। तो कहाँ झगड़ा रहेगा कानून का? जब कानून लागू ही नहीं है तो कानून इनका नुकसान क्या करता है? तो इसलिए ये जो बातें हैं ये किसान को गलत बात मैसेज पहुँचा रही है, ये किसान जथेबंदियां पहुँचा रही हैं और ये साथ में कांग्रेस लग गई है। तो ये एक बात ये है कि ये किसान का तो फायदा नहीं कर रहे, उसका तो नुकसान करेंगे और देश का भी नुकसान करेंगे। मेरी इनको यही प्रार्थना है कि सरकार इनकी सब बातें मानने के लिए तैयार है, उसमें जिद ना करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरजीत ग्रेवाल जी आपका भी, और हरिंदर सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।